जहाँ खुशबू थी चाट पकौड़े की, जहाँ जिंदगी का स्वाद था थालियों और ठेलों पर, वहीं आज वीरान है। बिष्टुपुर की मशहूर खाओ गली, जो सस्ते और स्वादिष्ट खाने के लिए जानी जाती थी, आज जेएनएससी की कार्रवाई का शिकार हो गई। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सड़क खाली करने की कार्रवाई थी या फिर सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छीनने का एक बेरहम फैसला। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। बिष्टुपुर की खाओ गली, जहाँ हर आम इंसान को जेब पर भारी पड़े बिना पेट भरने का सहारा मिलता था। यहाँ के ठेले वाले न सिर्फ स्वाद परोसते थे, बल्कि मेहनत और उम्मीद की कहानियां भी। लेकिन अब इस गली से रौनक छिन गई है। जेएनएससी ने कार्रवाई की और बिना किसी नोटिस दिए ठेले वालों को हटा दिया। कई परिवार जो सालों से यहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे थे, अचानक सड़कों पर आ गए। ये लोग जो रोजमर्रा का चूल्हा जलाते थे, अब सवाल कर रहे हैं, हमारे परिवार का पेट कौन भरेगा। ठीक दुर्गा पूजा और त्योहारों से पहले ये कार्रवाई हुई है। वो वक्त जब ठेले वाले सबसे ज्यादा कमाई करके पूरे साल के लिए घर चलाने की उम्मीद रखते थे, उसी समय उनका सहारा छीन लिया गया। सैकड़ों परिवार अब बेरोजगारी की मात झेलने पर मजबूर है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर खाओ गली में है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जमशेदपुर के जेएनएससी द्वारा आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसी अतिक्रमण मुक्त अभियान के मद्देनजर यहाँ के बहुत सारे ऐसे वेंडर है जिसको जेएनएससी द्वारा वेंडर कोड प्रोवाइड करवाया गया था, लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमण मुक्त के दौरान किसी भी वेंडर का हाल चाल नहीं जाना गया। सीधा बुलडोजर की सहायता से एक तरफा कार्रवाई की गई। इसी बीच हमारे साथ एक वेंडर मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि इनके पास वेंडर कोड जो कोड होता है वो है कि नहीं, और किन परिस्थितियों में इनकी दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जी बताए, पहले अपना नाम बताएं। जी देखिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक है, हम यहीं रहते हैं जे रोड में। हमारे बेटे के दुकान है सर, वो बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा लड़का है सर। वो 95 से लगा रहा है दुकान, यहाँ पर लग रहा है मेरा दुकान, सबसे पुराना दुकान है सर। लेकिन हम लोग को कोई खबर नहीं किया, सूचित नहीं किया गया हम लोग को, और आके एक ही बैग जेसीपी लगा के हम लोग का सब दुकान सब उखाड़ के फेंक दिया। हम लोग एडजस्टमेंट भी नहीं किया है। उनका तुम लोग आपस में तुम लोग मैंने सेटिंग करके लगा लो दुकान, आपस में लड़ो मरो, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। मेरा दुकान भी तोड़ दिया सर, हम गरीब आदमी। एक बात, कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो कुछ एक बात निकल के आ रही है कि जेएनएससी द्वारा वेंडर कोड भी दिया गया, इसके बारे में कुछ बताएं। हम लोग के पास में वेंडर कार्ड भी है, ऊपर से वेंडर ट्रेनिंग भी दिया गया है। तो क्या बोलते हैं उसको, मेरे लड़का ने ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। वेंडर कार्ड भी पुराना मेरे पास में है, अभी भी उपलब्ध मेरे पास में, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को कोई जगह नहीं दिया गया। जैसे भी त्योहारों का टाइम है कि सारा प्रेशर होता है हर गार्जियन में, तो हम अभी कर्जा लेके रखे हुए हैं पैसा। चलिए अब हम लोग पूजा में दुकान लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे सोचे, लेकिन हम लोग कर्जा में भी फंस गए। अभी पूंजी तो लगा चुके, वो तो वापस नहीं होगा हम लोग को। इस रोड में देखा जा रहा है एक तरफ की दुकानों को हटा दिया गया है, दूसरी तरफ की दुकानों को छोड़ दिया गया है। तो ऐसा क्या मामला है कि प्रशासन द्वारा दो रवैया अपनाया गया? प्रशासन बोल रहा है कि एक साइड पार्किंग रख रही है, एक साइड दुकान रख रही है। तो दुकान यहाँ ज्यादा है सर। तो जिनकी दुकान पार्किंग वाले एरिया में से हट गई है, अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, अपने घर का पालन पोषण। हाँ, उसको आप कैसे देख रहे हैं, या कैसे पालन पोषण करेंगे अपने घर के सभी मेंबर्स? वही है, हम लोग चिंतित रह गए। अभी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं सर, उनको पढ़ा लोग हैं सर, उनको पढ़ा रहे लिखा रहे, अभी कहाँ जाएंगे सर? आपने बताया कि 2005 से अपना दुकान लगाते हैं, तकरीबन 20 साल हो गया। तो आप लोगों ने कभी प्रशासन से ये मांग नहीं की कि हम लोगों को अस्थायी दुकान दिया जाए? किसी बार बार हम लोग को बोलता अस्थायी करेगा, कभी अस्थायी नहीं किया हम लोग को। तो जितने भी दुकानदार को यहाँ से हटाया गया है, उनका अभी अगला स्टेप क्या होना है? मतलब आप लोग, कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग पेंशन में बैठेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग जेएनएससी में घेराव करेंगे। तो यहाँ जाएंगे, सोच रहे हैं, सब विचार बना रहे हैं, जेएनएससी जाएंगे। लेकिन जिन जिन का लग गया वो तो जाएंगे नहीं हमारे साथ में, हमारा साथ नहीं देंगे वो लोग। हम लोग 5-10 आदमी जाके वहाँ हम लोग का सुनवाई होगा तब न पहले, हम लोग क्वांटिटी तो घट जाएगा ना। तो अभी आप लोगों की मांग ये है कि आप जाएंगे जेएनएससी के पास में, जाके फिर बातों को रखेंगे दुकान को अस्थायी दिलाने के लिए, या फिर नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसी रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि आप अपने घर वालों का भरण पोषण कर सकें। एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम अशोक। ये अभी हम लोग किस जगह मौजूद है? खाओ गली में, खाओ गली, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ एक दुकानदार भाई बात कर रहे थे, उनकी तकलीफ को आपने सुना कि किस तरह से वो अपने घर के लोगों, त्योहार का टाइम है और घर में कितना प्रेशर होता है त्योहार के टाइम में। इसी बीच जेएनएससी द्वारा बलपूर्वक
इनकी दुकान बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे या फिर कैसे किस तरह से काम करके अपने घर के लोगों का भरण पोषण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। संजय कुमार शर्मा। ठेला था आप पे? हमारा चाइनीज फास्ट फूड का, रिंकू चाइनीज फास्ट फूड। चाइनीज फास्ट कब से लगा रहे हैं आप? 98 से लगा। आज क्या हुआ था बताइए। क्या अचानक ठेला हटाने के लिए बोला, किसके द्वारा बोला? ये तो नहीं पता मुझे। ऑफिसर आए और बोले कि हटा दीजिए। तो इसलिए जहाँ से हटाने पे लगता है, जहाँ से कहीं और जगह लगता है, जहाँ से हटाइए कहीं और लगाइए, इस तरीके का बोला गया कि इस जगह में लगाइए। हमको उस जगह में लगाया गया था जिसका वहाँ से ठेला जिसका था, वो ठेला वहाँ से मेरे को हटा दिया। जिसका जो मेरे को ऑफिसर बोले कि इस जगह में लगाओ, तो उस जगह में हम लगाए। उस जगह से मेरे को जिसका जो जगह था वो आके हटा दिया मेरे को वहाँ से। मेरा ठेला रोड में खड़ा, देख लीजिए उधर खड़ा रिंकू चाइनीज। हम जहाँ पहले मेरा ठेला, सबसे पहले हम पुराना यहाँ का आदमी है, मेरा सबसे ठेला पहला कोना में लगता था। उस जगह से पहले जेनेसी हटा के मेरे को इस जगह में दिया गया जगह, तो हम इस जगह में लगाए। उस साइड पार्किंग कराया गया, जेनेसी बोले एक साइड पार्किंग रखिए और एक साइड करके रहिए। तो हम लोग जैसे बोला गया उसी चल रहे थे। अब उस साइड में भी ठेला भर गया, सब ठेला लगाए हैं जो है लगाए हैं। किसको बोले, सबका पेट है, सबको चलाना है, सबको चलना है, जीना खाना है। लेकिन ठेला जब हमारा हटा दिया गया तो हम बोलने किसको बोले। अब वो आके अपने बोला कि मेरा ठेला हटाओ, मेरा जगह है। मेरा साथ तो मेरे को तो नहीं ना बोला गया बाबू तुम इस जगह में लगाओ, जहाँ तुम अपना जगह है उस जगह में जाके मेरे को जगह तो नहीं दिया। जैसे हम जहाँ पूछते मेरे से क्या बाबू तुम पहले कहाँ लगाते थे, तो हम उस जगह में मेरे को बोलते थे सर मेरे को उस जगह दे दीजिए, मेरा जगह जहाँ, तो उस जगह मेरे को ठेला में लगवा देते मेरे को कि तुम इस जगह में रहो। जिसका जो जगह है पुराना आदमी को उसको पहले जगह दे, फिर नया जो भी ठेला लगा है जितना भी है उसको अपना अपना जगह दे देते, यहाँ तुम इस जगह में रहो अपना अपना। अभी क्या है, ठेला जो जैसे मन किया उसे घुसा चुका है, लगा दिया है। किसी को जगह मिला है, किसी को नहीं मिला है। आपका ठेला रोड पे, जैसे मेरा ठेला लगा, हम पुराना भी हम छट गए, जो अभी देखिए वाव चौमिन लगा दिया है, नवल्टी लगा दिया है, ये सब क्या है नया ठेला है। वाव चौमिन नया ठेला है, ये नवल्टी वल्टी है, सब जो है बादाम शेक उके सब पहले ठेला नहीं रखता था। बहुत सारा ठेला है, सब अपने रोजगार के काम। उससे नहीं ना बोलेंगे, उसका भी परिवार है, चल रहा, खा रहा, कमा रहा, खा रहा, उसको नहीं ना बोल सकते। लेकिन बोलना हटा रहा, हटा दिया है तो क्या करेगा, क्या कर सकते। कुछ स्लिप वगैरह कच्चा था यहाँ पे, आप इतने दिन से लगा था? नहीं सर, ऐसा स्लिप तो नहीं, कभी कुछ होता था तो पालन पोषण इसी से आप करते हैं अपने परिवार। सवाल ये है कि शहर को सुंदर बनाने के नाम पर क्या गरीबों की रोजी रोटी उजाड़ना ही एकमात्र रास्ता है? क्या शहर की व्यवस्था और मानवीय संवेदना एक साथ नहीं चल सकती? प्रशासन विकास की बात करता है मगर किस कीमत पर? कहा जाता है शहर की पहचान उसकी चमक दमक से नहीं बल्कि उन मेहनतकश हाथों से होती है जो उसे जिंदा रखते हैं। बिष्टुपुर की खाओ गली सिर्फ ठेले वालों की आजीविका नहीं थी बल्कि जमशेदपुर के स्वाद और संस्कृति का हिस्सा थी। आज ठेले हट गए मगर सवाल वहीं खड़ा है, क्या शहर की रौनक गरीबों की भूख और उम्मीदों पर कुर्बान की जाएगी? और क्या विकास का मतलब इंसानियत को किनारे करना है?